वोटर स्लिप बांटने का काम पूरे राज्य में पूरा हो गया है और सभी को वोटर स्लिप पहुंचाई गई है। वोटर स्लिप बांटने के दौरान जो हम एक एएसडी लिस्ट बनाते हैं एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड की, जब बीएलओ जाते हैं तो इस लिस्ट की संख्या 5,82,000 है। मतलब 5,82,000 मतदाता ऐसे हैं जो अपने जब उनको वोटर स्लिप बांटने गए तो या तो वहाँ नहीं थे या वो शिफ्ट हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई। हमारे जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट हैं उनकी संख्या 6,463 है और जो मतदान दल में लोग लगे हैं उनकी संख्या 2,58,504 है। इसके अतिरिक्त रिजर्व में भी लोग लगे हुए हैं। हम लोगों ने पहले बात की थी बालाघाट और मंडला और डिंडोरी को लेकर के, चूँकि ये तीनों जगह थोड़ी नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए विशेष सुरक्षा की दृष्टि से एक एयर एम्बुलेंस और 2 हेलीकॉप्टर हम लोग उस इलाके में रखेंगे। एयर एम्बुलेंस गोंदिया में है, गोंदिया और जबलपुर, जब वो रात में जबलपुर ले आएंगे उसको दिन में गोंदिया में स्टेशन रहेगी, और हेलीकॉप्टर हम बालाघाट में रखेंगे और भोपाल में रखेंगे ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम तत्काल सहायता पहुंचा सकें। ऑब्जर्वर्स जो हमारे राज्य में आयोग के निर्देशानुसार पदस्थ हैं या जो देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया को, उसमें जनरल ऑब्जर्वर्स 152 हैं, 152, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 100 और पुलिस के ऑब्जर्वर्स 35। ये लोग अतिरिक्त रूप से पूरी कार्रवाई का निरीक्षण पर्यवेक्षण कर रहे हैं। 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिसका उल्लेख भी कर रहा हूं आपके सामने। आज बैतूल में मुल्ताई में सामग्री वितरण के दौरान हमारे एक साथी जो पीठासीन अधिकारी 3 थे, श्री भीमराव पाटनकर, जो पीएचई विभाग में चौकीदार के पद पे थे, उनकी हृदयाघात से मृत्यु हुई। उनको अस्पताल ले गए लेकिन अस्पताल में ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। उसी तरह से टीकमगढ़ में जो बाहर की फोर्स आई थी, पंजाब से आई थी, सीआईएसएफ के एक जवान थे, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको झांसी ले गए, झांसी अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई हृदयाघात से। उनका नाम है जर्नैल सिंह, पिता प्यारा सिंह, वरिष्ठ आरक्षक बटालियन लुधियाना के थे। तो हम एम्बुलेंस से फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, इनका शव इनके जहाँ पे इनका पैतृक निवास होगा वहाँ पहुँचाया जाएगा और जो भी सहायता जो नियमानुसार है वो तत्काल इनको प्रदान की जाएगी। और सेवा नियोजित मतदाताओं जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं उनको पोस्टल बैलेट, ड्यूटी पीबीएस होता है वो उनको भेज दिया गया है। पोस्टल बैलेट उनके आएंगे, उसके माध्यम से उनका मतदान प्राप्त होता है। इस बार जो एक नई व्यवस्था हुई थी कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग और ऐसे दिव्यांग साथी जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है, वो घर से वोट करने का विकल्प उनके पास था। इस श्रेणी में 63,352 लोगों ने, राज्य में 63,352 लोगों ने इस कैटेगरी में मतदान किया, जिसमें 80 प्लस वाले लोग 51,259 हैं और इसी तरह से जो हमारे दिव्यांग साथी थे वो 12,093 लोगों ने सुविधा का लाभ लिया। ये इनके पास विकल्प था। बाकी लोग इस श्रेणी में काफ़ी लोग हैं, वो लोग मतदान केंद्र पे जाके मतदान करेंगे। अप्लाई कितने लोगों ने किया? अप्लाई किया था 66,186 लोगों ने, जिसमें से 63,352 लोगों ने वोट किया, 95.72%। जब हमारा दल मतदान कराने के लिए गया तो इसमें से 1091 लोग, दुर्भाग्य से इस अवधि के दौरान 1,091 लोग की मृत्यु हो गई थी। 1433 लोग 2 बार संपर्क करने के बाद भी उसमें नहीं मिले और 1433 और 310 मतदाता अन्य कारणों से मतदान में भाग नहीं ले सके। जो लोग चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, जो हमारे सरकारी साथी कर्मचारी हैं जिनको पोस्टल बैलेट जारी किए गए, इनकी संख्या 2,99,682 है। तो 2,99,682 व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट जारी हुए, जिसमें से 2,82,976 लोगों द्वारा मतदान किया गया है। तो जो शासकीय कर्मचारी इस काम में लगते हैं उनमें से 2,82,976 लोगों द्वारा वोटिंग की गई।
मतदान की घोषणा दिनांक से लगातार हम लोग एफएसटी एसएसटी के माध्यम से विभिन्न नाकों पर और दीगर सभी एजेंसियों के सहयोग से वाहनों का निरीक्षण आदि करते रहे हैं, जिसके तहत हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहे हैं कि जो सामग्री जब्त हुई है, जो उसका अमाउंट है। आज की स्थिति में जो जब्ती है उसका जो मूल्य है वो 335 करोड़ है। 335 करोड़ की कुल जब्ती है आज की स्थिति में, जिसमें नगद की मात्रा करीब 39 करोड़ है। अवैध शराब की मात्रा का वैल्यू जो है वो 63 करोड़ है। जो प्रेशस मेटल्स हैं, सोना चांदी वगैरह, उनकी कीमत लगभग 92 करोड़ है। जो मादक पदार्थ हैं उनकी कीमत 17 करोड़ है। और जो अन्य सामग्री मिली है जिसमें फ्रीवीज वगैरह हैं, कंबल, साड़ी एक्सेट्रा जो भी है, वो 122 करोड़ है। तो कुल अगर देखते हैं तो 335 करोड़ की राशि की जब्ती की गई है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 72 करोड़ का आंकड़ा था। वेबकास्टिंग जो करते हैं मतदान केंद्रों पे, हमारे 64,626 मतदान केंद्रों में लगभग 42,000 मतदान केंद्रों पे इस बार वेबकास्टिंग होगी, जो कुल मतदान केंद्रों का 65 से 70% के आसपास है। अभी तक सामान्यतः हम लोग मतदान केंद्र के अंदर ही कैमरा लगाते हैं, लेकिन इस बार संवेदनशील मतदान केंद्रों पे जिले की परिस्थिति के अनुसार स्थानीय जरूरत के हिसाब से मतदान केंद्र के बाहर भी कैमरा लगाने हेतु कलेक्टर्स को छूट दी गई है, वो चाहें तो लगा सकते हैं। जिन वाहनों के माध्यम से मतदान दल मतदान केंद्र तक जाते हैं और सेक्टर ऑफिसर्स जिन वाहनों में ट्रैवल करते हैं, चूंकि उनमें ईवीएम होता है, तो इन सभी वाहनों में जीपीएस की व्यवस्था की गई है। तो 23,510 वाहनों में जीपीएस लगा हुआ है और ये सभी वाहन जीपीएस एनेबल्ड हैं, जो मतदान दलों को और ईवीएम को कैरी करते हैं। दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल में डमी ईवीएम और बैलेट यूनिट में ब्रेल लिपि की सुविधा दर्शाई गई है। जो अभी तक हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं जब से निर्वाचन की घोषणा के बाद से अभी तक, वो 3,993 हैं। इन 3,993 शिकायतों में से कुछ शिकायतें निर्वाचन से संबंधित रहीं, कुछ नहीं रहीं। इन सभी शिकायतों पे कार्रवाई की गई है और जिनमें तथ्य पाए गए हैं वहां पे उसका तदनुसार निराकरण किया गया है। इसमें यदि आप पार्टी वाइज हम देखते हैं तो हमें जो शिकायतें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या 1977 है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुई 847 और व्यक्तिगत प्राप्त हुई हैं 1169। पेड न्यूज के कुल 80 प्रकरण दर्ज हुए हैं। 80 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें 2 प्रकरण जिला स्तर की समिति द्वारा ये पाया गया कि वो पेड न्यूज का मामला नहीं है। 28 प्रकरण पेड न्यूज के पाए गए जिसमें ऑब्जर्वर ने उनका खर्चा उनके जोड़ा हो, और जो 50 प्रकरण है उनमें कार्रवाई अभी चल रही है। नोटिस जारी हुए हैं, उसका उत्तर आ रहा है। एक और प्रावधान था कि जो मीडिया में विज्ञापन चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह में, उनका हम सर्टिफिकेशन कराते हैं। तो राज्य स्तरीय जो एमसीएमसी है, पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ से कराते हैं और कैंडिडेट वगैरह जिले से कराते हैं। तो राज्य स्तरीय जो मीडिया जो मॉनिटरिंग कमेटी और सर्टिफिकेशन कमेटी है, 667 विज्ञापनों को प्रमाणित किया गया, 667, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 354 विज्ञापन थे, भारतीय जनता पार्टी के 306 विज्ञापन थे और समाजवादी पार्टी के 7 विज्ञापन थे। एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से और स्पष्ट करना चाहता हूं, कई बार ये भ्रांति, हम लोग हमेशा इस बात को करते रहे, कई बार ये भ्रांति होती है कि यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। तो आप सभी ने समय समय पे इस बात को अपने माध्यमों से प्रचारित भी किया है। पुनः एक बार ये कहना चाहूँगा कि यदि वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो किसी प्रकार से परेशान होने की या चिंता करने की बात नहीं है। हर व्यक्ति वोट डाल सकता है। 12 प्रकार के दस्तावेज हैं जिसमें फ़ोटो लगा होता है, जिसके माध्यम से आप वोट डाल सकते हैं। जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासबुक की फ़ोटो कॉपी है,
मनरेगा का जॉब कार्ड है, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे दस्तावेज हैं जिसकी मदद से हम वोट डाल सकते हैं। तो आपके माध्यम से हम इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार भी करना चाहते हैं कि यदि किसी का वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है या नहीं मिल रहा है या आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो उन्हें इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि वोट नहीं डाल पाएंगे। यदि आपका नाम मतदाता सूची में है तो इनमें से कोई भी कार्ड लेके, एक कार्ड लेके आप जाते हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। इसी सिलसिले में दूसरी चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूं, यद्यपि मतदाता पर्ची का, जिसको हम वोटर स्लिप कहते हैं, इसका वितरण हुआ है, सभी जगह हुआ है, पूरे स्टेट में हुआ है, फिर भी यदि किसी को मतदाता पर्ची नहीं मिल पाई है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। मतदाता पर्ची के आधार पे वोट नहीं डलता है। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए आपके माध्यम से लोगों को कि सिर्फ मतदाता पर्ची लेकर के मतदान केंद्र जाने से आप वोट डालने के लिए पात्र नहीं होते हैं। मतदाता पर्ची सिर्फ ये बताती है कि मतदाता सूची में आपका सीरियल नंबर कौन सा है। तो मतदाता पर्ची यदि नहीं मिली है तो भी आप मतदान केंद्र में जाएंगे, मतदान केंद्र में बीएलओ उपलब्ध होता है, बीएलओ आपको आपका सीरियल नंबर बता देता है। आप मतदान केंद्र के अंदर जाते हैं और जिन दस्तावेजों की बात हमने की, वोटर आईडी कार्ड के आधार पे या वो 12 प्रकार के अन्य दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज के आधार पे आप वोट डाल सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं है किन्हीं कारणों से, या मतदाता पर्ची आपके पास नहीं है किन्हीं कारणों से, तो भी आप वोट डाल सकते हैं। उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं। सर, वोटर लिस्ट में नाम हो तभी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो अनिवार्य नाम हो तभी तो डाल जी पाएंगे। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही और मुझे करेक्ट भी कर दिया आपने। हालांकि पहले मैंने बताया था ये कि सबसे अनिवार्य आवश्यकता है वोटर लिस्ट में नाम होना। अगर वोटर लिस्ट में नाम है तभी आप वोट डाल पाएंगे। 9071 मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार 9071 मीडिया के साथी जो हमारे हैं उनको मतदान दिवस हेतु प्राधिकार पत्र जारी किए गए। हमें जो भी सूची जनसंपर्क से प्राप्त हुई है